Hello बच्चों, welcome to the Chemmaster. In this video, we are going to understand the topic the aromatic compounds. इस वीडियो में हम समझने वाले हैं aromatic compounds क्या होते हैं। तो बच्चों देखिए सबसे पहला सवाल ये उठता है कि कैसे होते हैं ये aromatic compound, आखिर किन्हें aromatic compounds कहा जाता है। तो यहाँ पर हम क्लासिफाई करते हैं कंपाउंड्स को तीन कैटेगरी में। फर्स्ट हम एरोमेटिक कंपाउंड समझते हैं, दूसरी कैटेगरी में हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को डालते हैं और थर्ड कैटेगरी में हम समझते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को। ठीक है, तो देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसे समझते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कंपाउंड साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए, उसमें साइक्लिक एंड कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए और उसमें बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4n+2 रूल फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यानी कि कंपाउंड अगर साइक्लिक नहीं है तो वो एरोमेटिक नहीं होगा, उसमें अगर प्लेनरिटी नहीं है तो वो एरोमेटिक नहीं होगा, और अगर उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है तो भी वो एरोमेटिक नहीं होगा, और उसमें अगर पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं पाए जाते हैं जैसे 2, 6, 10, 14, तो उसे भी हम लोग बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। अगर ये तीनों रूल फॉलो करता है कोई भी कंपाउंड तो हम उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। चलिए इसे समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे इस एग्जांपल में हम देखते हैं ये साइक्लोपेंटीन में हमारे पास दो डबल बॉन्ड है, ये डाईइन है और इसके पास एक लोन पेयर भी है। तो अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर बच्चों कैलकुलेट करोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा यहां पर वो 6 होगा। जैसे दो डबल बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और एक नेगेटिव चार्ज भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरी करेगा। चलिए तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे बच्चों, इस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। अगर हम बात करें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की तो देखिए पहली दो प्रॉपर्टी सेम होती हैं एरोमेटिक की तरह। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में भी साइक्लिक कंप्लीट कॉन्जुगेशन होती है और वो भी साइक्लिक एंड प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, मगर उसमें पाई इलेक्ट्रॉन 4 के मल्टीपल्स होते हैं, जैसे कि 4, 8, 12, 16। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं पाई तो उसे हम एंटी एरोमेटिक कहेंगे। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की जगह हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो केवल डबल बॉन्ड की वजह से होंगे और ये दो डबल बॉन्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये थर्ड रूल, पाई इलेक्ट्रॉन जो है फॉरेन का मल्टीपल हो गया, साइक्लिक प्लेनर साइक्लिक कंप्लीट कॉन्जुगेशन के साथ ये फॉरेन का मल्टीपल फॉलो कर रहा है। तो बच्चों इस कंपाउंड को हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, और ऐसे जो भी कंपाउंड होंगे जो ना ही एरोमेटिक हैं ना ही एंटी एरोमेटिक हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों हम लोग नॉन एरोमेटिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझें कि यहाँ पर इस कार्बन पर जो टॉप कार्बन है इस पर कोई चार्ज नहीं है, और इस पर कोई चार्ज नहीं होने के कारण इसकी हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 हो जाती है। sp3 से हमारा मतलब ये है कि ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है यह ये जो कार्बन है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑक्यूपाई कर रहा होगा, प्लेनर ना होने की वजह से इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चों कॉन्जुगेशन होती है पैरेलल पी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर कोई कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होगी और कंप्लीट कॉन्जुगेशन ना होने की वजह से ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि ये प्लेनैरिटी वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज ए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो चलिए बच्चों अब हम समझते हैं इसको कुछ इलस्ट्रेशन कुछ एग्जांपल के साथ कि एरोमेटिक कंपाउंड्स किन्हें कहा जाता है। तो देखिए बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड उन कंपाउंड को कहते हैं जो हकल रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या होता है हकल रूल, आइए इसे समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द हकल रूल कंपाउंड शुड फॉलो थ्री प्रॉपर्टीज जो हमने अभी देखी, दैट इज वो साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए। तो आइए इस बात को हम समझते हैं ऐसे ऐसे एग्जांपल लेकर कि जिसमें एक कंपाउंड में साइक्लिक प्लेनरिटी है और दूसरे में नहीं है। कैसे ये चेक किया जाएगा, तो आइए समझते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चों एक बेंजीन का हमने एग्जांपल लिया। तो देखिए इसमें केवल हम फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करेंगे, साइक्लिक है और प्लेनर है, यानी कि इसके सारे जो कार्बन है वो sp2 है, तो इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अनदर एग्जांपल हम देखते हैं नेप्थलीन का। इसमें भी सारे कार्बन sp2 हैं और ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। थर्ड कंपाउंड में अगर हम देखें तो ये ओपन चेन मॉलिक्यूल है, तो ये साइक्लिक ना होने के कारण फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। चलिए चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, यानी कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन कैसे हम लोग इसमें चेक करेंगे। तो देखिए बेंजीन में अगर आप कॉन्जुगेशन की बात करें तो यहां पर कॉन्जुगेट सिस्टम बन रहा है, यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड अगर हैं
तो वो साइक्लिक कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगी, वो साइक्लिक कॉन्जुगेट करेगा पूरा कंप्लीट, पूरी रिंग में वो घूमेगा, तो इसको हम कंप्लीट कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो ये सेकंड रूल फॉलो कर रहा है। अब समझते हैं कि अगर हम मान लीजिए साइक्लोहेक्स 1,3 डाइईन ले लें, तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड केवल हाफ चेन में आ रहा, सॉरी हाफ रिंग में आ रहा है, तो यहां पर जो कॉन्जुगेशन होगी वो केवल हाफ रिंग में होगी, और इस वजह से ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन वाला रूल फॉलो नहीं करेगा, तो हम इसे एरोमेटिक इसी बेसिस पर नहीं कह पाएंगे, हम यहीं पर इसको रोक देंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। आइए अब समझते हैं थर्ड रूल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल होता है, यानी कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन उसमें 4n प्लस 2 पाई होने चाहिए, जैसे 2, 6, 10 टाइप। तो यहां पर इस एग्जांपल में अगर आप देखते हैं, तो इस एग्जांपल में यहां पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई कार्बन की, तो प्लेनर तो हो गया, साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी हो जाएगी प्लेनरिटी की वजह से। लेकिन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे तो केवल डबल बॉन्ड की वजह से आएंगे, और डबल बॉन्ड 3 है हमारे पास, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये कंपाउंड जो होगा बच्चों एरोमेटिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं बेंजीन में। तो सिमिलर बेंजीन में अगर आप देखते हैं तो साइक्लिक कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्लेनरिटी के साथ यहाँ पर भी 3 डबल बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा। चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं एक एग्जांपल से कि क्या ये तीनों कैटेगरी किसी मॉलिक्यूल में अगर हमको एक साथ चेक करनी पड़ती हैं, ये तीनों प्रॉपर्टी अगर हमको एक साथ चेक करनी पड़ती हैं, तो उसे कैसे हम चेक करके किसी कंपाउंड को एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हम तीनों चीज कैलकुलेट करेंगे कि कंपाउंड में साइक्लिक एंड प्लेनरिटी है या नहीं है, दूसरा हम चेक करेंगे कि क्या इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है या नहीं है, एंड थर्ड अगेन हम चेक करेंगे फिर से क्या इसमें 4n प्लस 2 पाई रूल फॉलो हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का या नहीं हो रहा। तो देखिए आप देख सकते हैं साइक्लिक है और ईच एलिमेंट sp2 है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। दूसरा ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो सेकंड रूल भी फॉलो कर रहा है। और इसमें 3 पाई बॉन्ड हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, तो ये थर्ड रूल भी फॉलो कर रहा है। तो देखिए एज दिस कंपाउंड फॉलो ऑल 3 प्रॉपर्टी, सो इस कंपाउंड्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो कंपाउंड है ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करने की वजह से इस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं किसी कंपाउंड को एरोमेटिक कब कहा जाता है, कैसे होंगे ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो चलिए समझते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एक्चुअली सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, और फर्स्ट टू प्रॉपर्टी ये सेम एरोमेटिक कंपाउंड की तरह ही फॉलो करेंगे, साइक्लिक भी होंगे, प्लेनर भी होंगे, और इनमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी होगी। मगर जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो केवल पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग में आएगा। आई इलेक्ट्रॉन अगर 4 का मल्टीपल है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंटी एरोमेटिक। अब इस एग्जांपल में आप समझिए ये है साइक्लोब्यूट 1,3 डाइईन। इसमें अगर आप चेक करते हैं तो ये साइक्लिक है, प्लेनर है, ईच कार्बन sp2 भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, मगर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 2 डबल बॉन्ड होने की वजह से 4 आ जाएगा, 4 का मल्टीपल आने की वजह से ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अगेन दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं, ट्रोपोलियम एनायन का एक केस हम लेते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो इस कंपाउंड में साइक्लिक प्लेनरिटी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ईच कार्बन, पहली दो कंडीशन बिल्कुल एरोमेटिक की तरह फॉलो हो रही हैं, मगर यहां पर 3 डबल बॉन्ड के साथ एक नेगेटिव चार्ज भी होगा, और नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा जो कि कॉन्जुगेशन में आएंगे, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर जो आप देखोगे वो 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड भी एंटी एरोमेटिक होगा। तो बच्चों जो कंपाउंड ना तो एरोमेटिक होंगे ना एंटी एरोमेटिक होंगे, उन कंपाउंड्स को हम एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में डालेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी एरोमेटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड इन दिस वीडियो। आई होप द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।